प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, जिसमें देखो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। अब देखो आपके पास ये अलग अलग के रेखा चित्र दे रखे हैं। अब इसमें ए पार्ट है, इसमें देखो 3 वर्ताकार भाग दे रखे हैं, यानी वर्त टाइप के गोलाकार टाइप के दे रखे हैं। अब इसमें देखो प्रत्येक में सबसे पहले अपने को क्या करना है कि प्रत्येक भाग के कुल भाग देखो। अब जैसे ये एक गोलाकार आकृति है, इसमें कुल भाग कितने आपके पास है, 1 2 और 3। कुल भाग कितने हो गए, 1 2 और 3। अब इसी प्रकार इसमें 1 2 और 3, 1 2 और 3, यानी इस वर्ताकार आकृति के कुल भाग कितने हैं, 3। तो नीचे अपन क्या लिखेंगे, कुल लिखेंगे। अब देखो कुल में से छायांकित भाग इसमें कितना है, 1 रेख 2, तो छायांकित भाग को ऊपर लिख देंगे। यानी इस आकृति की भिन्न क्या होगी, 2/3। अब देखो इसी प्रकार इसमें कुल भाग कितने, 1 2 और 3, कुल भाग को हम नीचे लिखेंगे। इसके बाद में छायांकित भाग कितना है, 1 रेख 2, तो छायांकित भाग को क्या लिख देंगे, ऊपर। यानी इस आकृति का भिन्न रूप क्या हो गया, 2/3। अब देखो इसी प्रकार इसमें कुल भाग कितने, 1 2 और 3, तो कुल भाग क्या लिख देंगे, नीचे लिख दिया। अब कुल भाग में से छायांकित भाग कितने, 1 रेख 2, कुल में से जो छायांकित है उसको ऊपर लिख दिया। यानी तीनों आकृतियों का भिन्न रूप क्या हो गया, 2/3, 2/3 और 2/3। कहने वाला तीनों आकृति एक जैसी है। अब ये आकृति कितनी है, 1 2 और 3। प्रत्येक आकृति का भिन्न रूप क्या है, 2/3, और इस प्रकार से कुल आकृति कितनी हो गई, 3। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, 3 × 2/3। इन आकृतियों का भिन्न रूप क्या हो गया, 3 × 2/3। अब देखो ये आंसर किस में आ रहा है, ये आंसर इसमें आ रहा है 3 नंबर में। तो ए का जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 नंबर। अब देखो इसी प्रकार दूसरा, बी में ये 2 आकृति दे रखी है आपके पास, दोनों आकृति एक जैसी है। अब देखो इस आकृति के कुल भाग कितने हैं, 1 और 2। इसी प्रकार इसके कुल भाग कितने हैं, 1 रेख 2। तो अपन क्या करेंगे, कुल भाग को नीचे लिखेंगे, लिख दिया। अब देखो कुल भाग में से छायांकित भाग इसमें कितना है, 1 है, तो छायांकित भाग को ऊपर कर दिया। तो इस आकृति का भिन्न रूप क्या हो गया, 1/2। अब देखो इसी प्रकार इस आकृति के कुल भाग कितने, 1 रेख 2, तो नीचे अपन ने 2 लिख दिया। अब 2 में से देखो छायांकित भाग कितना, 1 है, तो 1 ऊपर कर दिया। यानी इस आकृति का भिन्न रूप क्या हो गया, 1/2। कहने मतलब 1/2 और 1/2 की इस प्रकार से 2 आकृति है, समझ में आ रहा है ना। तो 2 आकृति है, तो इसको अपन 2 से गुणा कर देंगे, 2 × 1/2। यानी ये जो आकृति इसका भिन्न रूप क्या हो गया, 2 × 1/2। अब देख लो ये आंसर किस में आ रहा है, ये आंसर इसमें आ रहा है 2 नंबर में। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। अब देखो इसी प्रकार सी में क्या दे रखा आपको, 1 2 और 3 आकृति हैं। कुल आकृति कितनी है, 3। अब पहली आकृति में देखो आप 1 2 3 4, यानी कुल भाग कितना है, 4। अब देखेंगे 4 में से छायांकित भाग कितना है, तो अब देखो 4 में छायांकित भाग 1 है, तो इस आकृति का भिन्न रूप क्या होगा, 1/4। अब देखो इसी प्रकार दूसरी आकृति, कुल भाग 1 2 3 4, तो नीचे अपन क्या करेंगे, कुल भाग कर दिया। अब कुल भाग में से छायांकित भाग कितना है, 1, उसको ऊपर कर दिया। यानी इसका मतलब क्या है, 4 में से 1 भाग। अब देखो इसी प्रकार इसका तीसरा पार्ट है, कुल भाग कितने, 1 2 3 4, कुल भाग को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। अब कुल में से छायांकित कितना है, सिर्फ 1 है, उसको ऊपर कर दिया। यानी इस आकृति का भिन्न रूप क्या होगा, 1/4।
कहने मतलब ये जो आकृति है इन तीनों आकृतियों का भिन्न रूप क्या है, 1/4, 1/4 और 1/4। अब इस प्रकार से 1/4 की कुल आकृति कितनी है, 1, 2 और 3। इसका भिन्न रूप क्या हो जाएगा, 3 × 1/4। अब आप देखो 3 × 1/4 आंसर किस में है, ये देखो इसमें है 4 नंबर पे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। अब देखो इसी का जो डी पार्ट है इसमें ये 2 वर्ताकार टाइप की आकृति यानी गोलाकार टाइप की है। अब देखो इस आकृति में भाग कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इस आकृति में भाग कितने हो गए, 5। तो नीचे अपन क्या करेंगे, कुल भाग लिख देंगे। अब कुल में से देखो छायांकित कितना है, 1 है, तो छायांकित भाग को ऊपर कर दिया। तो इस वर्ताकार आकृति का भिन्न रूप क्या हो गया, 1/5। अब देखो इसी प्रकार इसमें 1, 2, 3, 4 और 5, यानी इस आकृति में भी कुल भाग कितने हैं, 5। अब 5 में से देखो छायांकित भाग कितना है, 1 है, वो 1 ऊपर कर देंगे, यानी इस आकृति का भिन्न रूप क्या हो गया, 1/5। अब देखो इस प्रकार से 1/5 की कितनी आकृति होगी, 1 और 1 2। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 2 × 1/5। अब देखो 2 × 1/5 कहाँ पे है, ये देखो 1 नंबर पे है, यानी इसका आंसर डी का आंसर क्या हो गया, 1 नंबर। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको समझ के करना है। तो ये आपके हो गया क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों अगर आप आरएएस के प्री और मेंस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है आरपीएससी आरएएस फाउंडेशन बैच कोर्स 2021, जहां आपको 13 जनवरी से लेकर 15 दिसंबर तक यानी 11 महीने प्री और मेंस की इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा तैयारी करवाई जाएगी। यहां डेली क्लासेस के साथ आपको पीडीएफ, नोट्स और वीकली टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अनअकैडमी पे दोस्तों रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड एसएसटी, मैथ और साइंस के लिए भी ऑनलाइन क्लासेज है वो शुरू कर दी गई है। अगर आपने अभी तक वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए भी आप क्लासेज है वो रेगुलर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आपको इसको ओपन करके आपके मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर्ड होना है। फिर आपसे कैटेगरी यानी आपका गोल पूछा जाएगा, जहाँ पे आपको स्टेट पीसीएस के अंदर आरपीएससी को चूज करके आप किसी भी लाइव क्लासेज को ले सकते हैं, जहाँ पे आप प्लस और फ्री दोनों कैटेगरी के अंदर आपको क्लासेज है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 है, ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। अब देखो जिस प्रकार से अपन ने पहला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से दूसरा है। अब इसमें भी देखो अलग अलग तरह से अपने को आकृति दी गई है। इस आकृतियों को पहचान कर अपने को क्या करना है, भिन्न के रूप में लिखना है। अपने को उत्तर यही दिया हुआ है 1, 2, 3, इन तीनों में से ही इनका उत्तर निकालना है। तो देखो सबसे पहले आकृति कौन सी है, अब देखो ये 3 वर्ताकार टाइप की आकृति दे रखी है आपके सामने। अब इसमें पहली जो वर्ताकार आकृति इसमें देखो कुल भाग कितने हैं, 1, 2 और 3, कुल भाग कितने हो गए, 3। अब इसी प्रकार इसमें देखो 1, 2 और 3, कुल भाग कितने हो गए, 3। तो नीचे अपन क्या लिखेंगे, कुल भाग लिखेंगे। अब इसमें कुल भाग में से छायांकित भाग कितना है, 1, तो ऊपर अपन क्या लिख देंगे, 1। यानी ये जो आकृति इस आकृति का भिन्न रूप क्या हो गया, 1/3। अब इसी प्रकार देखो इसमें कुल भाग कितने, 1, 2 और 3, तो कुल भाग को हम नीचे लिख देंगे 3। अब उसके बाद में छायांकित भाग कितना है, 1, यानी इस आकृति का भिन्न रूप भी क्या हो गया, 1/3। यानी दोनों आकृतियों का भिन्न रूप क्या होगा, 1/3 और 1/3। अब देखो इसके बराबर में एक आकृति दे रखी है, उसमें भी कुल भाग कितने, 1, 2 और 3, कुल भाग कितने हो गए, 3। अब देखो इसमें छायांकित भाग कितने हैं, अब की बार 1 और 1 2, तो ये आकृति कौन सी है, 2/3। यानी कुल भाग अपन नीचे लिखेंगे, जो छायांकित भाग है वो क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो इस आकृति का भिन्न रूप क्या हो गया, 2/3।
अब देखो इसमें 1/3 और 1/3 दो बार दे रखा है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे 2 गुणा 1/3, क्योंकि 1/3 जो भिन्न है वो दो बार आया, इसलिए 1/3 को हमने क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। तो इस आकृति का भिन्न रूप क्या हो गया, 2 गुणा 1/3 बराबर में ये जो आकृति रहेगी इसका रूप क्या है, 2/3। इस प्रकार से देखो। अब देखो ये मान किस में आया है, 2 नंबर में आया है, यानी इसका आंसर, एक आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। अब देखो इसी प्रकार दूसरी आकृति, इसमें अलग अलग टाइप के त्रिभुज से दे रखे हैं, ठीक है। अब इसमें अपने वो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे। अब देखो जैसे इसमें कितने भाग हैं, 1 2 3 4, कुल भाग कितने हो गए, 4। अब 4 में से छायांकित भाग देखो 1 2 और 3, तो कुल भाग हमने नीचे लिख दिया, छायांकित भाग उसको ऊपर कर दिया। यानी इस जो चित्र दे रखा है इसका भिन्न क्या हो गया, 3/4। अब इसी प्रकार दूसरी देखो, इसमें कुल भाग कितने, 1 2 3 और 4, कुल भाग को नीचे लिखेंगे। अब छायांकित भाग कितना है, 1 2 और 3, छायांकित भाग को ऊपर रख दिया। यानी इस आकृति का भिन्न रूप भी क्या हो गया, 3/4। अब देखो इसी प्रकार तीसरी है, इसमें कुल भाग देखो 1 2 3 और 4, कुल भाग को नीचे लिख दिया। उसमें छायांकित कितना है, 1 2 और 3, छायांकित भाग को ऊपर कर दिया। यानी इस आकृति का भिन्न रूप भी क्या हो गया, 3/4 हो गया। अब उसके बाद में बराबर दे रखा है, बराबर में देखो ये जो आकृति से कुल भाग कितने हैं, 1 2 3 4, कुल भाग कितने हैं, 4। अब 4 में से चारों भाग क्या है, छायांकित है। 4 में से चारों भाग क्या है, छायांकित है, तो इसको अपन पूरा संपूर्ण रूप से 1 लिख लेंगे। 4 का 4वें भाग देंगे क्या आएगा, 1, तो इस पूरी आकृति को हम क्या लिख देंगे, 1। अब देखो इसी प्रकार इसमें कुल भाग कितने, 1 2 3 और 4, कुल भाग कितने हैं, 4। 4 में से छायांकित भाग भी कितने हैं, 4, तो इसको अपन भिन्न के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, 4/4। 4/4 का मतलब क्या होता है, 1। अब देखो इसी प्रकार इसमें आगे वाले में कुल भाग कितने हैं, 1 2 3 और 4, कुल भाग कितने हो गए, 4। 4 में से छायांकित भाग कितना है, 1, तो इसको अपन भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे, 1/4। अब देखो इन सब आकृतियों को अपन जोड़ के एक भिन्न के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। अब देखो तीनों आकृतियां 1 2 और 3, तीनों में कुल भाग कितने हैं, 4 है। 4 में से प्रत्येक में 3 भाग क्या है, छायांकित है, तो इसको हम एक साथ किस प्रकार से लिख लेंगे, एक साथ इस प्रकार से लिखेंगे, 3/4 और गुणा में क्या कर देंगे, 3। यानी जो 3/4 जो भिन्न है वो 3 बार है, इसका मतलब ये है। अब देखो उसके बाद में बराबर है, फिर इन दोनों में देखो ये एक भाग पूरा हो गया, ये एक भाग क्या हो गया, पूरा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक रेख क्या आ जाएगा, 2। यानी इन दोनों आकृतियों को अपन किस प्रकार से लिखेंगे, सिर्फ 2 के रूप में लिख लिया, क्योंकि ये दोनों भाग क्या है, पूर्ण है। यानी जितना कुल भाग है उतना ही क्या है, छायांकित भाग है, तो इसका मान भी 1 आ गया, इसका मान भी 1 आ गया, इन दोनों को जोड़ा तब क्या आ गया, 2। अब उसके बाद तीसरी आकृति देखो, इसमें कुल भाग कितने, 4, छायांकित कितना, 1, तो इस आकृति का भिन्न रूप क्या हो गया, 1/4। तो इन तीनों को अपने एक साथ मिला के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 सही 1/4। अब इसका मतलब 2 तो पूर्ण भाग है, अब ये दोनों आकृति एकदम से पूर्ण हो गई, और तीसरी आकृति है वो 1/4, यानी उसमें कुल भाग 4 है और 1 क्या है, छायांकित है, तो इसको अपन एक साथ इस प्रकार से लिख लेंगे। अब ये मान देखो 3 गुणा 3/4 बराबर 2 सही 1/4, ये किस में है, ये देखो इसमें है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। आंसर आपको यही सवाल में दे रखा है, अपने क्या करना, इन आकृतियों को समझ के और इस सवाल के इस जो आंसर दे रखे हैं उसके साथ मैच करना, यानी मिलाना है अभी कौन सा आंसर किस आकृति का है। अब देखो इसी प्रकार तीसरी आकृति दे रखी है आपके पास, इसमें 1 2 3 4 आकृतियां हैं। अब चारों में से देखो ये जो तीनों आकृतियां, ये तीनों आकृतियां एक जैसी है। अब इस आकृति में 1 2 3 4 5 भाग, इसी प्रकार इसमें 1 2 3 4 5 भाग,
इसमें भी 1 2 3 4 5 भाग, यानी तीनों में कुल भाग कितने हैं? 5 है। कुल भाग कितने दे रखे हैं? 5। अब इसमें भी एक छायांकित भाग है, इसी में भी एक है और इसमें भी एक है, यानी ये तीनों आकृतियां कौन सी भिन्न को प्रकट करती हैं? 1/5 भाग को दर्शाती हैं। अब 1/5 भाग की इस प्रकार से आकृति कितनी है? 1 2 और 3, यानी 1/5 भाग को हम 3 से गुणा कर देंगे। अब देखो इसके जो बराबर वाली आकृति वो देखो, अब इसमें भी कुल भाग कितना है? 1 2 3 4 और 5, कुल भाग कितना है? 5 है। अब 5 में से छायांकित भाग कितना है? 1 2 और 3, जो छायांकित है वो ऊपर लिख देंगे तो अपने भिन्न क्या प्राप्त होगी? 3/5, यानी इस आकृति की भिन्न क्या है? 3/5। और इन तीनों आकृतियों की भिन्न क्या होगी? 3 गुणा 1/5। तो इसको मैं इस प्रकार से यहाँ लिख देता हूं, 3 गुणा 1/5 बराबर में क्या है? 3/5। अब ये आंसर देखो कौन से में है? 3 गुणा 1/5 बराबर 3/5। अब ये देखो ये इसमें पहले में दे रखा है, यानी ये जो सी का आंसर है ये कौन सा आ जाएगा? पहला आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से इन आकृतियों को अपने को समझ समझ के करना है। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। अब देखो तीसरे का पहला पार्ट है 7 गुणा 3/4। अब देखो इसमें एक तो पूरी संख्या दे रखी है और एक संख्या क्या दे रखी है? भिन्न के रूप में दे रखी है। तो इसको आप गुणा किस प्रकार से करेंगे? देखो 7 गुणा 3/5 है। अब देखो कोई भी संख्या उसके नीचे बट्टा 1 होता है। समझ में आ रहा है? कोई भी संख्या उसके नीचे बट्टा 1 हमेशा में होता है, उसको हम लिखते नहीं है। तो इनका गुणा किस प्रकार से करोगे? अब ये 7 और ये 3 है, ये दोनों संख्याएं ऊपर है, इनका आपस में गुणा हो जाएगा। तो इसको गुणा इस प्रकार से करेंगे, 7 को 3 से किया, 7 3 21 बट्टा में क्या आ गया? 5, क्योंकि 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 ही आएंगे। तो इसका मान कितना आ गया? 7 3 21/5। अब 21/5 का मतलब ये है कि 21 में हम 5 का भाग देंगे। तो देखो 21 में हम 5 का भाग इस प्रकार से देते हैं, 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 पंजो 20, शेष कितना बच गया? 1। तो ये जो भागफल पूरा भाग कितनी बार गया? 4 बार गया। तो इस 4 को अपन यहाँ सही बट्टों के रूप में लिखेंगे, जो शेष बचा है उसको ऊपर लिख देंगे और भाग किसका दिया है? 5 का दिया है, यानी 21/5 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, 4 सही 1/5। अब ये देखो ये मिश्रित भिन्न का रूप आ गया। मिश्रित भिन्न कौन सी होती है? जो सही बट्टों में संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं, जिसमें एक संख्या क्या होती है? पूर्ण होती है। अब यह संख्या पूर्ण है, यानी पूर्ण संख्या रूप में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये जो एक भाग है, ये भाग किसको? भिन्न को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? भिन्न को, यानी बट्टा के रूप में है। तो इनको क्या करेंगे? इस प्रकार से ऊपर से गुणा करके और नीचे वाली जो संख्या उसको भाग दे देंगे। अब जैसे दूसरा देखो, 4 गुणा 1/3 है, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे, कितने आ गए? 4 बटा में कितना है? 3। अब इसका मतलब ये है कि 4 में हम 3 का भाग देंगे। तो देखो 4 में 3 का भाग देंगे, 1 ही बार जाएगा, 1 3 3, यानी भागफल क्या आया? 1, वो यहाँ लिख दिया। अब शेष कितना बचेगा? 1, वो ऊपर लिख देंगे और बट्टा में भाग दिया उसको लिख देंगे। इसका मान क्या जाएगा? 1 सही 1/3, यानी ये मिश्रित भिन्न का रूप आ गया। जो सही बट्टों में संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। अब देखो इसी प्रकार तीसरा, 2 गुणा 6/7 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 2 को 6 से गुणा करेंगे। 2 को 6 से गुणा किया, कितने आए? 12 बट्टा में कितने हैं? 7। अब इसका मतलब क्या है? 12 में हम 7 का भाग देंगे। तो देखो 1 7 7 2 7 14, 14 ज्यादा हो गए, 12 से 1 बार जाएगा बाहर, तो 1 बार दिया, तो ये 1 क्या आ गया? भागफल आ गया। अब देखो 12 में 7 घटाए, कितने बचे? 5। जो शेष बचता उसको ऊपर लिखेंगे और बट्टा में क्या कर देंगे? 7।
इसका मिश्रित भिन्न रूप क्या आ गया, 1 सही 5/7, यानी भागफल 1 है और 5 के शेष और 7 का अपन ने भाग दिया है। तो ये जो संख्या है ये मिश्रित भिन्न के रूप में आ गई। अब देखो इसी प्रकार चौथा है 5 गुणा 2/9। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 2 कितने हो गए 10/9। अब 10 में 9 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 नम नम, 2 नम 18 तो ज्यादा हो गए। अब 10 में से 9 उठाए कितना बचा, 1, जो शेष बचता है उसको ऊपर लिख देंगे, भाग किसका दिया 9 का, उसको नीचे लिख देंगे। तो ये आपके पास मिश्रित भिन्न क्या प्राप्त होगी, 1 सही 1/9। अब इसी प्रकार इससे आगे वाला है वो क्या है, 2/3 गुणा में 4। अब की बार ये देखो गुणा की संख्या इस साइड में दे रखी है, मतलब तो वही है, अर्थ तो एक ही है, चाहे उस गुणा की संख्या को पहले दे दो चाहे बाद में दे दो। इस संख्या का हमेशा ऊपर वाली संख्या से ही गुणा करना, नीचे वाली से नहीं करना है। अगर ये संख्या और नीचे वाली संख्या आपस में कट रही है ना, यानी एक ही पहाड़े में है, तो उसको हम काट सकते हैं, लेकिन इन दोनों का गुणा इसी प्रकार करेंगे ऊपर वाली संख्या के साथ। तो देखो 2 को 4 से गुणा किया, कितने आए, 4 दूनी 8, बटा में कितना है 3। अब इसका मतलब क्या है, 8 में हम 3 का भाग देंगे, तो देखो भाग 1 3 3 2 3 6 2 बार गया, 3 3 9 तो ज्यादा हो गया 8 से, भाग कितनी बार गया 2 बार। तो 6 8 में 6 घटाए कितने बचे 2, 2 शेष बच गए, उसको ऊपर लिख दिया, बट्टा में 3 यानी 3 का भाग दिया है। तो 8/3 का मान कितना आ गया, 2 सही 2/3। ये क्या है कि मिश्रित भिन्न आ गई। तो इस प्रकार से करना है। तो प्यारे बच्चों अब देखो इसका छठा पार्ट है 5/2 गुणा 6। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। अब यहाँ आप एक बात ध्यान रखो, अगर ये दोनों संख्या आपस में कट रही हैं तो सबसे पहले हम इनको काटने का काम करेंगे। अब देखो ये 2 और 6, 2 के पहाड़े में 6 आ रहा है, तो इसको इस प्रकार से काट देंगे, 1 2 2 3 2 6, यानी 2 का भाग 6 में दिया, 3 बार गया। अब देखो नीचे अपने पास कोई भी संख्या नहीं बची है, 5 भी ऊपर है और ये 3 भी क्या है ऊपर है, तो इन दोनों को अपना आपस में गुणा कर देंगे। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 5 गुणा 3, 5 को 3 से गुणा करें कितने आ गए 15। तो इसका हल क्या आ गया 15 आ गया। अब देखो इसी प्रकार दूसरा है 11 गुणा 4/7। तो गुणा अपन क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं, ऊपर ऊपर की संख्याओं का, क्यों भिन्न में या नीचे हमेशा एक रहता है। तो 11 को 4 से गुणा करें कितने आ गए, 11 चौका 44। अब 1 को 7 से गुणा किया, क्या आ गए 7। अब ये आपस में कट नहीं रही है, अगर ये दोनों संख्या आपस में कटती हैं तो पहले हम क्या करेंगे, काटने का काम करेंगे, ताकि संख्या क्या है छोटी आ जाए। और छोटी से छोटी संख्या को हम क्या बोलते हैं, न्यूनतम रूप बोलते हैं। अब ये आपस में नहीं कट रही है तो इन दोनों का गुणा, यानी ऊपर ऊपर का गुणा कर देंगे, नीचे नीचे का गुणा कर देंगे। अब मान कितना आ गया 44/7। अब इसका मतलब क्या है, 44 में हम 7 का भाग देंगे। तो भाग तो प्यारे बच्चों आपको आता ही है, मैं सीधा लिख देता हूँ, 44 में 7 का भाग देंगे, 7 का भाग 6 बार गया, 6 संता कितने हो गए 42। अब 44 में से 42 घटाए कितने बचे 2, तो जो शेष बचता है उसको ऊपर लिख देंगे, भाग किसका दिया है 7 का। इसका मान कितना आ गया 6 सही 2/7। अब ये अपने को एक मिश्रित भिन्न प्राप्त हो गई। अब देखो इसी प्रकार आगे वाला है 20 गुणा 4/5। अब देखो इसमें गुणा करने से पहले ये दोनों संख्या आपस में क्या है कट रही है। तो सबसे पहले अगर दो संख्या आपस में कट रही है ना, तो उसको अपन काट देंगे ताकि छोटा रूप आ जाए, न्यूनतम रूप आ जाएगा। अब देखो 5 के पहाड़े में 20 आ रहा है, 1 पंजो पंजो और 4 पंजो 20। अब ये दोनों संख्या 4 से कट गई। अब नीचे तो अपने पास कोई मान नहीं बचा, ऊपर में क्या रहा है 4 गुणा में 4, यानी 4 को 4 से गुणा करें, मान कितना आएगा 16 आएगा। अब देखो इसी प्रकार आगे वाला 13 गुणा 1/3। तो सबसे पहले ये देखो भी ये संख्या नहीं कट रही है,
नहीं कट रही का मतलब क्या है, ऊपर ऊपर की संख्या को गुणा कर दो, नीचे नीचे की संख्या को गुणा कर दो। तो 13 को 1 से गुणा किया, कितने आ गए 13। इसी प्रकार 1 को 3 से गुणा किया, क्या आ गए 3। अब इसका मतलब 13 में हम 3 का भाग देंगे, तो मैं डायरेक्ट देता हूँ। 13 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार गया 4 बार, 4 3 12। शेष कितना बचा 1, वो ऊपर लिख देंगे। भाग किसका दिया है 3 का, तो मान कितना आ गया 4 सही 1/3। ये जो माना है ये आपके मिश्रित भिन्न के रूप में आया है। अब देखो इसी प्रकार आगे वाला, अब ये दोनों आपस में कट रहे हैं, 1 पंजो पंजो 3 पंजो 15 कट गए। अगर कट रहा है तो उस संख्या को हम क्या करेंगे, सबसे पहले काटेंगे। अगर नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर की संख्या गुणा, नीचे नीचे की संख्या गुणा। अब नीचे अपने पास कोई मान नहीं बचा है, ऊपर क्या बचा है 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, इसका मान कितना आ गया 3 3 9। इस प्रकार से इनको आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है, छायांकित कीजिए। पहला है बक्सा ए के वर्तों का 1/2 भाग। अब ये आपके पास एक बक्सा दे रखा है, इसमें ये छोटे छोटे वर्ताकार बना रखे हैं, गोले बना रखे हैं। अब ये गोले कितने देखो, 3 3 6 3 9 3 12, यानी कुल वर्त इसमें कितने हैं 12। पहली आकृति में कुल वर्त कितने हो गए 12। अब ये कह रहे हैं बक्सा ए के वर्तों का 1/2 भाग। अब इसमें कुल वर्त कितने हैं 12 है, अपन ने गिन लिए। अब इसका 1/2 भाग यानी 12 का 1/2 भाग अपने को छायांकित करना है। तो 12 का 1/2 भाग किस प्रकार से निकालेंगे, 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, या आप इसको इस प्रकार से करो, ये जो का है ना, इस का मतलब होता है गुणा। अब जैसे ये 12 का 1/2 है, 12 का 1/2, इसका मतलब क्या हो गया 12 का मतलब गुणा 1/2। अब देखो इस प्रकार के जो सवाल है वो इससे अपन ने पिछला सवाल किया था ना, उसी रूप में ये आ गया, गुणा करते वही रूप आ गया जो अपने प्रश्न नंबर 3 में किया था। तो सबसे पहले अगर ये कट रहे हैं तो काट लो, नहीं कट रहे हैं तो ऊपर ऊपर की संख्या गुणा करो, फिर नीचे नीचे की संख्या गुणा करके भाग दे दो। अब देखो ये कट रहा है 1 2 2 6 2 12, 6 को 1 से गुणा किया, मान कितना आ गया 6। यानी जो कुल वर्त दे रखे उन वर्तों का 1/2 भाग, कुल वर्त कितने थे 12, 12 का 1/2 भाग कितने आ गए 6 आ गए। अब अपने को इसमें क्या करना है, 6 वर्तों को छायांकित करना है, यानी इस प्रकार से कर देंगे 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से करना है। अब इसमें सबसे पहले क्या है, जो मान दे रखा उसका आधा या जितना पूछे वो अपने को निकालना है, निकाल के फिर जितनी भी आकृति है उसको अपन गिन के अपने छायांकित कर देंगे। अब देखो जैसे दूसरा है, दूसरा में क्या दे रखा है, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। अब इसमें बक्सा बी में त्रिभुज दे रखे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कुल त्रिभुज कितने हो गए 9 हो गए। अब 9 में से अपने को कितना निकालना है 2/3 भाग, तो 9 का 2/3 भाग निकालेंगे, 9 का 2/3। अब 9 का 2/3 अपन किस प्रकार से निकालेंगे, 9 इस का मतलब होता है गुणा 2/3। अब ये देखो ये आपस में कट रहे हैं, तो सबसे पहले काट देंगे, 1 3 3 3 3 9। अब देखो नीचे कोई संख्या नहीं बची है, ऊपर में क्या है 3 गुणा में 2, तो 3 को 2 से गुणा किया, कितने आ गए 6। अब जैसे पहला अपन ने किया था ना इसी प्रकार, ये क्या है 12 का मतलब गुणा 1/2। अब ये कट गए 1 2 2 6 2 12, तो मान कितना आ गया 6, तो 6 भाग को छायांकित कर दिया। अब इसी प्रकार इसमें भी कितने आए 6 आए, तो 6 त्रिभुजों का अपन क्या है छायांकित कर देंगे, इस प्रकार से कर देंगे 3 4 5 और 6। अब देखो तीसरा, बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग। अब बक्सा सी में वर्ग कितने देखो 1 2 3 4 5
5 10 और 5 15, टोटल कितने वर्ग हो गए इस बक्से में? 15 हो गए। अब 15 का कितना भाग करना है? 3/5 भाग। तो पहले हम क्या करेंगे? 15 का 3/5 भाग निकाल देंगे। इसको इस प्रकार से निकालेंगे। 15 का मतलब क्या हो गया? गुणा 3/5। अब ये देखो आपस में कट रहा है, 1 पंजो पंजो 3 पंजो 15। अब 3 गुणा में 3, 3 को 3 से गुणा किया, कितने आ गए? 9। कहने का मतलब जो 9 वर्ग है उनको अपने को छायांकित करना है। तो 9 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस प्रकार से आपको करना है। तो आज की क्लास में आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 हल किए। आगे बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।